Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sir Naseem Zulfikar, and in today's lecture, I am going to discuss the very important topic of secondary English, and this topic is passage, or you also call it comprehension. तो इसके पास पेपर के जो क्वेश्चन है 2022 और इसके अलावा 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो हो सके और आपको पता लग सके किस तरह से इसके आंसर्स देने होते हैं। तो ये जो आपका पैसेज होता है ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सेक्शन सी के अंदर। अच्छा खासा वेटेज होता है इस क्वेश्चन का, जिसको आपको ठीक तरह से करना आना चाहिए। अब ये समटाइम ये पैसेज सीन पैसेज होता है और समटाइम्स ये अनसीन पैसेज होता है। कभी कभार ये पैसेज ऐसा होता है जो कि आपकी बुक से लिया गया होता है, उसको सीन पैसेज कहा जाता है, और कभी कभार ये बुक से आउट होता है, इसको अनसीन पैसेज कहा जाता है। जैसे 2022 में लास्ट ईयर जो हमारे पास पैसेज आया, दिस इज एक्चुअली अ सीन पैसेज जो 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप से लिया गया था, जो हमारे चैप्टर है। तो ये पैसेज हमारे पास होता है, तो उसको सबसे पहले तो आपको पैसेज को रीड आउट करना होता है। आई वांटेड टू डाई एनी वे, आई हैड नथिंग टू लिव फॉर, द पेन वॉज प्रीटी बैड, आई गेस आई फेंटेड। तो ये कंप्लीट एक हमारे पास पैसेज है यहाँ तक। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड द राइटर। तो टाइटल बताइए टेक्स्ट का और राइटर का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो टाइटल हमारे पास हो जाएगा इसका, तो ये 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप। तो ये लिया गया है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटप, जो कि हमारा जो है वो एक ड्रामा है, ठीक है। और ये लिखने वाले कौन है? तो द नेम ऑफ ड्रामेटिस्ट इज फ्रैंक आर्थर। तो फ्रैंक आर्थर ने इसको लिखा है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, हु वांटेड टू डाई एंड व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा कि द मैन वांटेड टू डाई बिकॉज ही हैड नथिंग टू लिव फॉर। उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं था, दैट्स वाई वो मरना चाहता था। थर्ड है व्हाई डिड द स्पीकर वांट टू लीव आफ्टर मीटिंग द कोरियन गर्ल। ठीक है, तो क्यों जो है स्पीकर जीना चाहता था कोरियन गर्ल से मरने के बाद? बिकॉज इट गेव हिम अ पर्पस, इससे उसे एक मकसद मिला, दैट इज रिवेंज। इसकी वजह से वो जीना चाहता था आगे। फोर्थ, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लासेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड क्लास हम कहते हैं बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच को, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटरमाइन करना है। 14, जो कोई भी नंबर अगर हमारे पास होता है तो वो असल में एडजेक्टिव होता है। ब्राउन कलर कोई भी होता है तो वो भी एडजेक्टिव होता है। सम थोड़ा सा, तो ये हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। वर्स ये हमारा एडजेक्टिव है। दिस इज आल्सो कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। बैड की कंपैरेटिव डिग्री होती है वर्स। तो ये 2022 का हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चंस हैं पैसेज के। आई होप सो के समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं 2019 में जो पेपर हुआ था, तो उसका पैसेज है द फेयरेस्ट थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस, द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया पैसेज है, सीन पैसेज है। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द टाइटल एंड द टेक्स्ट एंड द राइटर। टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड राइटर। तो टाइटल तो इसका हो गया द वर्ल्ड एज आई सी इट। तो जब सीन पैसेज दिया जाता है ना, तो उसका रेफरेंस पूछा जाता है कि कहाँ से लिया गया है। द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया है, और इसको लिखने वाले हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन 2 है व्हाई डज द ऑथर कॉल द मिस्ट्री एज अ फंडामेंटल इमोशन। तो मिस्ट्री को फंडामेंटल इमोशन क्यों कहा ऑथर ने? तो इट इज द फंडामेंटल इमोशन विच स्टैंड्स एट द क्रेडल ऑफ ट्रू आर्ट एंड ट्रू साइंस। तो ये हमारे पास ही क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया यहाँ से यहाँ तक। थर्ड है व्हाई इज मिस्ट्री रिलेटेड टू इनजेंडर रिलीजन। मतलब कि मिस्ट्री ने इनजेंडर या रिलीजन को किस तरह से पैदा किया। तो व्हाई इज मिस्ट्री रिलेटेड टू एनजेंडर रिलीजन। तो एनजेंडर क्या मतलब? तो क्रिएट करना। तो मिस्ट्री ने जो है वो किस तरह से रिलीजन को क्रिएट किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं किसका आंसर है कि नहीं है।
इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री दैट एनजेंडर्ड रिलीजन। अच्छा, ये इसमें इस टेक्स्ट के अंदर तो ये आंसर इसका नहीं है, इसको खुद से आपको जवाब देना पड़ेगा कि मिस्ट्री रिलेट किस तरह से करता है, किस तरह से उसने रिलीजन को एनजेंडर किया। ठीक है, बिकॉज द मैन वांटेड टू नो एनीथिंग, इंसान जानना चाहता चीज़ों के बारे में, और जब उसको जवाब नहीं मिले तो उसने फिर मज़हब को तख्लीक किया, ही एनजेंडर्ड रिलीजन। ठीक है, तो ये ताकि उसको अपने सही सवालात के जवाब जो है वो शॉर्टकट मैनर में मिल सके। तो इस तरह से जो है वो मिस्ट्री जो है वो रिलीजन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको लगा सकते हैं, इट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ मिस्ट्री दैट एनजेंडर्ड रिलीजन। थर्ड को फोर्थ है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। क्रेडल, क्रेडल मतलब होता है दहलीज। ठीक है, दैट इज डोर स्टेप। स्नफ्ड आउट कैंडल मीन्स एक्सटिंग्विश कैंडल, बुझी हुई मोमबत्ती, दैट इज स्नफ्ड आउट कैंडल। एनजेंडर्ड मतलब क्रिएटेड, तख्लीक किया। अमेजमेंट का मतलब हो जाएगा आपका सरप्राइज, हैरत, ताज्जुब, एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट 2018 का पैसेज है, लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल। ये द पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से लिया गया है, लियाकत अली खान। तो आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड द राइटर। तो टाइटल हमारे पास हो गया पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये और राइटर हमारे पास है, दिस इज लियाकत अली खान ने इसको लिखा। सेकंड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन लाइन। आई थिंक ये अंडरलाइन लाइन तो कोई भी नहीं है इसमें से, तो अब इसको किस तरह से करें, तो इसका क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कोई अंडरलाइन लाइन नहीं मौजूद है इसके अंदर। थर्ड है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर द ऑथर। तो द फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ओनली फ्रॉम foreign domination is an outward idea. It is not merely the government that should be free, but the people themselves should be free, and no freedom has any real value for common men and women unless it also means freedom from want, from disease, freedom from ignorance. ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये हमारा जो है ना क्वेश्चन 3 का आंसर है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। देखो, फर्स्ट है डोमिनेशन, शन आ जाता है एंड में अगर, तो हमारे पास दिस विल बी द नाउन। आउटवर्ड, पुराना, फिरसोदा, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। लिबर्टी, आज़ादी, दिस इज अ नाउन। अर्न, ईडी आ गया एंड में, तो दिस इज अ वर्ब। नेक्स्ट 2017 है, वी एग्जिस्ट फॉर अवर फेलो मैन। ये भी द वर्ल्ड एज आई सी इट से लिया गया हमारा पैसेज है। तो इसमें है कि फर्स्ट, व्हाट लीड्स आइंस्टाइन टू फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फेलो मैन। ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट फॉर अवर फेलो मैन, तो यहाँ से स्टार्ट करके व्हाट लीड्स आइंस्टाइन टू फील अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स हिज फेलो मैन। तो 100 times every day I remind myself that my inner and outer life depends on the labors of other men, living and dead, and I must exert myself okay, इसका हमारे पास हो जाएगा 100 times से लेकर ये कंप्लीट वहाँ तक। और चूँकि है थर्ड पर्सन नैरेटिव, थर्ड पर्सन के लिहाज से बात की जा रही है, तो आई के बजाय ही हो जाएगा, और रिमाइंडेड सेकंड फॉर्म यूज़ कर देंगे। अब माई की जगह हिस कर देंगे। डिपेंड्स ऑन द लेबर ऑफ अदर मैन लिविंग एंड डेड एंड दैट ही मस्ट एक्सर्टेड माई सेल्फ की बजाय हिमसेल्फ हो जाएगा। इन ऑर्डर टू गिव इन द सेम मीजर एज ही हैव की जगह हैड हो जाएगा। रिसीव्ड एंड वॉज स्टिल रिसीविंग। ठीक है, सेकंड, विच टाइड अस बाइंड अस टू द फेलो मैन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ से यहाँ तक ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट लाइन से लेकर फोर्थ लाइन तक। थर्ड है, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। डेस्टिनी, डेस्टिनी हम लोग कहते हैं फेट को।
एक्सर्ट मतलब होता है लगाना, अप्लाई। बाउंड अप होता है, बाउंड अप का मतलब होता है कि मजबूर होना, ठीक है, जुड़े होना, कनेक्टेड, किसी चीज़ से कनेक्ट होना, बाउंड अप। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, रिमाइंड हमारा जो है वो वर्ब है, माई सेल्फ हमारे पास दिस इज अ प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सिंपैथी हमारे पास एक नाउन है। नेक्स्ट आते हैं 2016 में, तो आई थिंक ये हमारा अनसीन पैसेज है। अब चूंकि ये अनसीन पैसेज है तो इसको रीड आउट करना पड़ेगा। वी कैन डिनाई द बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या सॉरी, who can deny the benefits of electricity, but usually people are not aware of the importance of saving it. Electricity lightens our houses, it runs irons, refrigerators, fans, televisions, etc. Its role in the development of the country is very important as tube bells and machines are run by it. Nowadays, generation of hydroelectricity has become less due to the lack of water in rivers. Thus, the government is forced to exercise load shedding. It will bring about benefits and run the industry of the country. Thus, the country would make progress. First, what is the role of electricity in the progress of country? तो यहाँ पर हो जाएगा इट्स रोल इन, ये फर्स्ट को क्वेश्चन यहाँ से, इट्स रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट एज ट्यूब बेल्स एंड मशीन आर रन बाय इट। ठीक है, ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है व्हाट इज द रीजन ऑफ लोड शेडिंग, तो यहाँ से हो जाएगा सेकंड, नाउअडेज जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी हैज बिकम लेस ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर इन रिवर्स, दस द गवर्नमेंट इज फोर्स्ड टू एक्सरसाइज लोड शेडिंग, इसलिए लोड शेडिंग होती है। थर्ड है व्हाट कैन वी डू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, ये आपको बाय योर सेल्फ इन योर ओन वर्ड्स, ये आपको अपने खुद के अल्फाज में बताना है कि आप किस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर मेंशन नहीं है चूँकि, तो ये आप खुद से बता दीजिएगा कि व्हाट कैन वी डू टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसी वर्बली हम कह सकते हैं कि वी कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग ओनली दोज थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। वी शुड नॉट यूज लाइट एट द डे टाइम एंड द एयर कंडीशनर शुड बी रन ऑन 26 डिग्रीज नॉट ऑन 16 डिग्रीज। तो ये इस तरह से कुछ भी आप बता सकते हैं कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं। फोर्थ, सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, टाइटल देना है इस पैसेज को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, लोड शेडिंग के बारे में भी बता रहे हैं, तो ये इस तरह से रीज़न भी बता रहे हैं, तो रीजंस ऑफ लोड शेडिंग हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। चेंज भी कर सकते हैं, कुछ भी दूसरा पैसेज का टाइटल दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। 2015 है बिकॉज वी हु लिव इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड कॉल आवरसेल्व्स civilized. It is because we live and dress better than our forefathers. Of course, we have the advantage of the inventions of science, which our forefather had never known. But let us search our hearts and ask ourselves, has science solved our problems? Frankly speaking, the answer is no. In fact, science has added to our worries. Perhaps we can kill people more easily and swiftly than ever before. That is why we wage wars among ourselves. Let us learn to live in peace. Let us spread the message of brotherhood among the nations. Why do we call ourselves civilized? First question है कि हम क्यों अपने आप को civilized कहते हैं। तो इसका हो जाएगा because we live and dress better than our forefathers। तो यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे, उसके बाद वी हैव द एडवांटेज ऑफ द इन्वेंशंस ऑफ साइंस विच अवर फोरफादर्स हैड नेवर नोन। तो ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक भी आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड कह रहे हैं हैज साइंस सॉल्व्ड आवर प्रॉब्लम्स, तो द आंसर इज नो। In fact, science has added to our worries, तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड है हाउ कैन वी ट्रूली सिविलाइज्ड,
तो इसका आंसर हो जाएगा लेट्स लर्न टू लिव इन पीस, लेट्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशंस। तो ये थर्ड है। फोर्थ, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। ये हमारे पास इसमें साइंस की लिमिटेशंस बताई जा रही हैं, या ज़्यादा बेहतर होगा साइंस एंड सोसाइटी इसका एक, या हम इसका टाइटल दे दें इस पैसेज का, ठीक है। तो ये हमारा 2015 का पैसेज हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2014 का पैसेज है। अ सोशल प्रॉब्लम इज़ अ सोशल सिचुएशन दैट वायलेट्स अ सोशल वैल्यू एंड इट्स नॉर्म्स। It starts with the awakening of people in a given locality and can be eliminated by collective efforts of the people. Illiteracy and population expansion are social problems because they can be eliminated by collective efforts. On the other hand, earthquake and storm are not social problem as they cannot control by group efforts of the people. Okay, so first, what is a social problem? So a social problem is a social situation that violates a social value and its norms. ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड है कि हाउ डज द सोशल प्रॉब्लम बिगिन एंड हाउ कैन इट बी रिजॉल्व्ड। इट स्टार्ट्स विद द अवेकनिंग ऑफ पीपल इन अ गिवन लोकेलिटी एंड कैन बी एलिमिनेटेड बाय कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द पीपल। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा। थर्ड है हाउ कैन अ सोशल प्रॉब्लम बी डिफरेंशिएट फ्रॉम नॉन सोशल प्रॉब्लम। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। तो इसका सिंपल हो जाएगा सोशल एंड नॉन सोशल प्रॉब्लम्स। ये इसका हमारा टाइटल आ जाएगा इस पैसेज का। 2013 है। इसके बाद नेक्स्ट है पैसेज है द लाइफ ऑफ अ मैन इज अ लॉन्ग मार्च थ्रू द नाइट सराउंडेड surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain towards goal that few can hope to reach, and where none may tarry long, one by one as they march, our comrades vanish from our sight, seized by the silent orders of omnipotent death. Very brief is time in which we can help them, in which their happiness and misery decided. But it ours to shed sunshine on their path, to light their sorrows by the balm of sympathy, to give them the pure joy of a never tiring affection, to strengthen failing courage, to instill faith in hours of despair. Let us remember that they are fellow sufferers in the same darkness, actors in the same tragedy with ourselves. First, how do you define the life of man? So the life of a man is a long march through the night surrounded by invisible foes, tortured by weariness and pain towards goal that few people can hope to reach and where none may carry long. तो ये फर्स्ट हमारे पास हो गया लाइफ की डेफिनेशन। सेकंड है व्हाट हैपेंस आउट टू आवर कॉमरेड ड्यूरिंग द लॉन्ग मार्च ऑफ लाइफ। तो वन सेकंड यहाँ से वन बाय वन एज दे मार्च आवर कॉमरेड्स वैनिश फ्रॉम आवर साइट सीज्ड बाय द साइलेंट ऑर्डर्स ऑफ द ओमनीपोटेंट डेथ। ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड है हाउ वी कैन हेल्प आवर फेलो बीइंग्स। तो ये हो जाएगा beat ours to shed sunshine on their path, to light their sorrows by the balm of sympathy, to give them the pure joy of a never returning affection, to strengthen failing courage, to instill faith in hours of despair. ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। फोर्थ, शुड वी जज आवर फेलो सफरर। तो यहाँ पर आ जाएगा कि दे आर फेलो सफरर इन द सेम डार्कनेस, एक्टर्स इन सेम ट्रेजेडी विथ आवरसेल्व्स। ये हमारा जो है वो फोर्थ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गिव यू अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो बस इसका हो जाएगा लाइफ ऑफ मैन, इंसान की ज़िंदगी। 2012 है व्हेन वी आर होपफुल। 2012 का ये पैसेज है। व्हेन वी आर होपफुल वी आर इन मेंटल स्टेट इन विच वी एक्सेप्ट गुड रिजल्ट्स ऑफ सर्टेन हैपनिंग्स एंड सिचुएशन एंड फील हैप्पी अबाउट देम। सो ऑप्टिमम इज अ वे ऑफ थिंकिंग which makes us expect the best possible result. When are optimistic, we are cheerful, inwardly happy and hopeful, and we are in this condition. We can think, plan and work to the best of our capacity. Hope, according to William McDougall, is one of the greatest forces that operates in the mind. Something that enters into the structure of character. It helps in facing trouble and misfortunes and makes the future look brighter than the present.
फर्स्ट है, हाउ डज ऑप्टिमिज्म चेंज आवर मेंटल स्टेट? तो ऑप्टिमम is a way of thinking which makes us expect the best possible result. तो ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया. सेकंड, हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ द बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी? तो इसका आंसर यहाँ से शुरू होगा, व्हेन वी आर ऑप्टिमिस्टिक से लेकर बेस्ट ऑफ आवर कैपेसिटी तक. सेकंड का आंसर हो गया. थर्ड है, व्हाट डज विलियम मैकडोगल से अबाउट होप? तो अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडोगल, होप बल्कि यहाँ से होगा. थर्ड, होप अकॉर्डिंग टू विलियम मैकडोगल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फोर्सेज दैट ऑपरेट्स इन द माइंड, समथिंग दैट एंटर्स इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टर. तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया. फोर्थ है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. ये हमारे पास हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ होप, उम्मीद के फायदे. यही बताया जा रहा है इस पैसेज के अंदर. लास्ट पैसेज हमारे पास है 2011 का. The men of one race are able to eat the food of another race if they are brought into the country inhabited by the latter. But as a rule, they still prefer their own food, at least for a time. Owing to custom in hot climates, flesh and fat are not much needed, but in the Arctic region, they seem to be very necessary for keeping up the heat of the body. The kind of food eaten also depends very often on custom or habit, and some time upon religion. Brahmins will not touch meat. Muslims and Jews will not touch the flesh pigs. Most races would refuse to eat the flesh of many unclean animals, although quite possible such flesh may really be quite wholesome. First, when do men of one race eat the food of another race? तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक ठीक है. दिस इज द फर्स्ट आंसर. सेकंड है, व्हाई डू पीपल ईट देयर ओन फूड? तो एज अ रूल दे स्टिल प्रीफर देयर ओन फूड एटलीस्ट फॉर अ टाइम, ओनिंग टू कस्टम. तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा. थर्ड है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हॉट क्लाइमेट मेंशन्ड इन द पैसेज? तो ये थर्ड यहाँ से हो जाएगा. इन हॉट क्लाइमेट से लेकर यहाँ तक थर्ड कंप्लीट है. फोर्थ, ऑन व्हाट फैक्टर्स ईटिंग हैबिट डिपेंड्स? द काइंड ऑफ यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हो जाएगा. ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज. ठीक है. तो यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फूड कह सकते हैं. खाने के बारे में बताया जा रहा है डिफरेंट लोगों के. ठीक है बेटा. तो ये हमारे पास सारे यहाँ पर पैसेजेस हो गए. तो आई होप सो कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. लेक्चर पसंद आया तो मेरा चैनल है सर नसीम जुल्फ़िकार, उसको आप सब्सक्राइब कर दें. अगर मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300215227. इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे मेरी क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या नोट्स वगैरह अगर आपको PDF चाहिए तो इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आप मेरी फिजिकल क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा ताल्लुक़ है दुआई इल्म कोचिंग सेंटर से, जिसके कैंपसेस जो है वो औरंगी टाउन के अंदर मौजूद है, इस तरह से गुलशन इकबाल के अंदर मौजूद है, और नॉर्थ कराची के अंदर जो है कैंपसेस मौजूद हैं. इन तमाम कैंपसेस में मैं 9, 10, 11, 12 और सर से एप्टीट्यूड की क्लासेस कंडक्ट कर रहा होता हूँ. तो आप अगर चाहें तो क्लासेस में आप शामिल हो सकते हैं मेरी फिजिकल क्लासेस में. ऑनलाइन क्लासेस में नहीं देता. ठीक है. बाकी जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पर मौजूद हैं इंग्लिश और केमिस्ट्री के सारे, तो आप यहाँ से देख सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स के लिए. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.